सीरत निगारों ने लिखा है कि अबू जाहल ने 2000 मरतबा सरकार से पूछा कि दीन क्या है। सरकार ने हर मरतबा जवाब दिया है दीन ये है। हमसे तो कोई दूसरी मरतबा बात पूछ ले ना तो असी गुस्से जा जाने हूँ तो तेनू दस्या, तेनू अकल नहीं है। और पता है ये पक्का अजली बदबख्त काफिर है, लेकिन सरकार फिर भी जवाब दिया करते थे। जब मजलिस में होते थे सरकार जवाब देते थे। एक रिवायत में यूं भी है, एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम ना मक्का से बाहर निकले तो अबू जहल आपके पीछे पीछे ही था। और बस औक़ात होता है सवाल और बस औक़ात होता है ज़ात पर तानो तशनी करना। ये ज़ात पर भी तानो तशनी करता था। माज़अल्लाह कहता था तुम्हें दौलत की ज़रूरत है, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारा किसी लड़की के साथ निकाह कर दिया जाता है, तुम जो चीज़ चाहते हो वो लो ना। क्योंकि जो दीनदार बंदा होता है ना उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगाते हैं। आप देखें ना कभी कोई मस्जिद बनाना शुरू करें, जिन्हें 1 रुपया भी नहीं ना दिता होंगे वो भी कहता लै एक खा गए नहीं सारा चंदा। तो दीन के मामले में इल्ज़ाम तराशी बड़ी होती है। तो सरकार फरमाते हैं मैं मक्के से बाहर निकला, अबू जहल मेरे पीछे था। उसने मुझसे सवाल करने फिर शुरू कर दिया और ज़ात पर तान करना शुरू कर दी। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुरान में भी ये हुक्म है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल मुखातिब हों तो उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, सलाम करके आगे निकल जाना चाहिए। हर बंदे के सवाल का जवाब देना भाई ज़रूरी नहीं होता। हर बंदे के सवाल का जवाब देना, जो सवाल के जवाब के काबिल हो ना उसी को जवाब देना चाहिए। जो जवाब के काबिल नहीं उसे जवाब नहीं, सलाम करके आगे चले जाना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब ना दिए तो अबू जहल को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, उसने आका करीम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर पर ही डंडा दे मारा। खून जारी हो गया, खून बहना शुरू हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ले आए। सरकार के चचा हैं सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था। आप शिकार के बड़े शौकीन थे, बड़े 3 दिन शिकार पर थे। वापस आए, घर में दाखिल हुए तो घर की जो लौंडी थी ना मुलाजिमा औरत, वो रो रो कर कहने लगी अमीर हमज़ा तुम्हारी बहादुरी का क्या फ़ायदा, तुम्हारी शुजात और तुम्हारे शिकार का क्या फ़ायदा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने मारा है क्या? इसलिए मारा है कि उनका बाप नहीं है। आज उनका बाप जिंदा होता तो मजाल थी कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर देख जाता। तो तुम कैसे चाचा हो? ये कहा तो सैयदना अमीर हमज़ा को बड़ा गुस्सा आ गया। आपने वो तीर और कमान साथ ही लिया और हरम की तरफ चल पड़े। अबू जहल हरम के अंदर ही बैठा था, खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाई, लोगों को बातें सुना रहा था। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर इस ज़ोर से कमान उसके सर पर मारा कि उसका सर भी फट गया और कहा कुरैश तुम जमा हो, मेरा ये ऐलान सुन लो, ख़बरदार आज के बाद जो मोहम्मद अरबी की तरफ आंख उठेगी अमीर हमज़ा उस आंख को ही निकाल लेगा। तुमने क्या समझा है, उनका बाप नहीं? खबरदार। कुरैश के ना बाद जो साथ बैठे हुए थे अबू जहल के, वो उठने लगे कि लड़ाई करें। अबू जहल कहने लगा बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं अमीर हमज़ा के गुस्से से वाकिफ़ हूँ। ये अकेला शेर ही तुम सब पर बारी है, आराम से बैठे रहो। अभी ये गुस्से में है। वहाँ से सीधे जो है ना ये आका करीम अलैहिस्सलाम के घर यानी सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लेकर गए। जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के सरे अनवर पर पट्टी कर रही हैं। आँखों में आंसू हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की आँखों में भी आंसू हैं।
दाखिल हुए तो कहा, भतीजे तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तू खुश हो जा, मैं भी अबू जहल फोड़ दिया मैंने सर उसका सर फोड़ दिया है, उसको भी चोट लगी है, उसका भी खून निकल रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या इरशाद फरमाया, क्या है मेरे प्यारे चचा, आपको किसने कहा है कि मेरी खुशी इसमें है कि अबू जहल का सर फोड़ा जाए? मेरी तो खुशी इसमें नहीं है। कहा फिर तेरी खुशी किस में है? कहा मेरी खुशी इसमें है कि आप कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। उस वक़्त वो जोश में थे। कहा ठीक है यार, तेरी खुशी इसमें है तो सुन, मैं कलीमा पढ़कर हमेशा के लिए तेरी ग़ुलामी में दाखिल होता हूँ। सरकार के अंदर वो शौक़ था कि लोग इस्लाम कबूल करें, नेकी की तरफ आएँ। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। हम दीन से दूर लोगों को देखकर भी हमारे दिल में कोई हलचल नहीं पैदा होती। काफिर को देखकर भी हमारे दिल के अंदर कोई हलचल सी पैदा नहीं होती। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक मरतबा ना बीमार हो गए, तो जो बादशाह वक्त था वो आपके मुरीदों में शामिल था। उसने एक ईसाई माहिर तबीब को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे ये शेख हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनका इलाज करो। अगर ये तुम्हारी दुआई से ठीक हो गए ना तो तुम्हें दोबारा मतब करने की, कलीनक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना दे दूँगा, तू बैठकर सारी उम्र खाता रहेगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। वो कहने लगा यार तो अच्छा मौका है, ये तो चांस है। उसने अपने मुजर्रबात बाबा जी के ऊपर आजमाने शुरू किए, लेकिन बाबा जी टस से मस नहीं हो रहे। उसी तरह वो ना कुछ तंग पड़ गया। हज़रत अबू बकर शिबली से ही खुद ही कहने लगा, बाबा जी तुहानू कादे नाल आराम आना है? आपने इरशाद फरमाया, मेरा इलाज तेरे पास है। कहा वो क्या? कहा तू काफिर है, तू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जा। जब तू मुसलमान हो जाएगा ना, इस खुशी से ही मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ये बात है, तो लो फिर मैं कलमा पढ़ता हूँ और इस्लाम कबूल करता हूँ। इधर उसने इस्लाम कबूल किया, इधर बाबा जी उठकर खड़े हो गए। खड़े तो हुए लेकिन टांगे थोड़ी थोड़ी ना कांप रही थी। कहा बाबा जी आपने कहा था मैं पूरे का पूरा ठीक हो जाऊंगा। आप मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया, अभी तूने आजमाइश के लिए कलमा पढ़ा है ना, अगर सिद्ध के दिल से पढ़ता तो मैं वाकई पूरे का पूरा ठीक हो जाता। कहा अच्छा बाबा जी ये बात है, अब मैं जान गया हूँ ये दीन भी सच्चा है और ये दीन के मानने वाले भी सच्चे हैं, इनके अंदर दर्द भी सच्चा है। आप गवाह हो जाइए, मैंने अपने कुफर को छोड़कर मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी को कबूल कर लिया है। कितने वो परेशान हो जाते थे काफिर को देखकर कि यार काफिर जहन्नम के अंदर जाएगा। हमारे यहाँ वो नहीं रहा। हम अव्वलन तो किसी को दावत देते नहीं, देंगे नहीं पता किस तरह। और कभी नमाज भी पढ़ लिया कर, की करनी है इतनी दौलत। ये दावत नहीं है, ये ताना दिया जा रहा होता है उसे। वो भी अगो कहना जा तू अपनी कब्र से जाना है, मैं अपनी कब्र से जाना है। हम मुखलिस होकर दावत नहीं देते। बुजुर्ग फरमाते हैं पता क्या? बुजुर्ग फरमाते हैं जैसे तुम लोगों से अपना हक तस्लीम करवाते हो ना, ऐसे ही दीन के लिए भी हक तस्लीम करवाओ। बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जैसे तुम लोगों को अपने लिए कायल करते हो, ऐसे ही दीन के लिए कायल किया करो। हम पता कैसे कायल करते हैं? जैसे 1 लाख रुपए की मुझे अशद ज़रूरत हो तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, हाँ जी किधर हैं? मैं इधर हूँ यार, काम था। तो बताओ, नहीं नहीं फ़ोन पे बताने वाली बात नहीं है यार, बैठ के बात करने वाली है। अच्छा आ जाओ। उसके घर चले जाते हैं, जाकर डायरेक्ट पैसे भी नहीं मांगते। पहले हमने वो जो लंबी चौड़ी तकरीर तैयार की होती है ना, स्टोरी, वो जाकर सुनानी है। हो सकता है सुनाने में आपकी आंखों में नमी भी आ जाए, बस औकात आंसू भी बह जाएं,
फिर आखिर में जाकर उसे कहते हैं यार मैनू लाख रुपये की ज़रूरत है, औखा वक्त है, कटा दे, फलां तरीक नूं दे दांगा, कमेटी निकलनी करते हैं। ऐसे हम लोगों से हक मनवाते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं जब तुम अपने लिए लोगों को कायल कर सकते हो तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए क्यों नहीं कायल कर सकते यार। हम कायल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम कायल नहीं करते। हम दिल के साथ किसी को दावत ही नहीं देते। अव्वलन तो हम इस बात पर राजी होते ठीक है यार मैं तो अपनी पढ़ना प्याना और नहीं पढ़ता तो यदा अपना मामला मैं की करा ना ना। कायल करें, इस्लाम की तरफ लेकर आएँ, नेकी में सुकून है। नौजवान परेशान है, फिल्म ड्रामे देख देख कर तंग आ गए हैं, लड़ाई झगड़े देख देख के ये तंग आ गए हैं। ये सुकून चाहते हैं, सुकून दीन में है। ये चाहते हैं कोई हमें पकड़कर इस्लाम की तरफ लेकर आए, चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, सारे मुसलमान चाहते हैं। ये नफ्स के हाथों, अपनी आदात के हाथों तंग हैं, गुनाह कर कर के भी तंग हो गए हुए हैं। गुनाह करके ना तंग हैं, फिर शर्मिंदगी होती है यार मैं फिर यही गुनाह कर ले। लेकिन कोई इन्हें मिल नहीं रहा जो लेकर आए, खींच कर आए, ले आए मस्जिद की तरफ। और जो पढ़ते हैं नमाज अल्लाह खैर हो कहते हैं असी ही पढ़नी है, दूजिया ने तो पढ़नी नहीं। एक आध मरतबा उसने ना भी कर दी तो कहते हैं ठीक है ने ना कर दी सी। हज़रत मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बड़े अमीर सहाबा में से सहाबी हैं। ये नित नए अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारने के कायल थे। महंगी तरीन खुशबू लगाते थे, जिस गली से गुज़रते थे ना लोग जान जाते थे यहाँ से मुसअब गुजरा है, इतनी महंगी खुशबू यही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़े मालदार ठीक ठाक घराने से ताल्लुक़ था। आपने इस्लाम कबूल किया तो सरकार ने आपको ना मदीनातुल मुनव्वरा भेज दिया इस्लाम की ग्राउंड तैयार करने के लिए। आप सरकार से पहले गए वहाँ ताकि लोगों को तैयार करें सरकार की आमद के लिए। आपने जाकर लोगों को वहाँ दीन इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। हज़रत साद कहते हैं कि इन्होंने भी इस्लाम नहीं कबूल किया था। ये सरदार थे, कहने लगे मैंने देखा कि लोग इनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। तो ये मजमे में खड़े थे, मैंने कहा मैं जानता था ये मालदार हैं, क्योंकि मालदारी का एक बड़ा रोब होता है, पैसे का बड़ा रोब होता है, बड़ी गाड़ी का रोब होता है कि नहीं होता भाई? होता है। कहा मैं जानता था ये मालदार है, फिर भी मैंने बड़े तड़ल्ले से और बड़े तुर्श अंदाज के अंदर ये कहा मुसाब तुम यहाँ से जाते हो या यहाँ से तुम्हें निकलवा दूँ? आप फरमाते हैं उन्होंने कोई गुस्से से नहीं, बड़ा मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया यार मोहम्मद अरबी की चंद बातें सुनाऊँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। कहते मुझे गुस्सा था, मैं चला गया आगे। 2-4 दिन बाद फिर मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा मुसअब मेरी बात याद है ना कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँगा। आपने फिर इरशाद फरमाया यार मोहम्मद अरबी की चंद बातें ना तुम्हें सुना दूँ, अगर तुम्हें समझ आए तो ठीक है। कहते फिर मुझे गुस्सा था, मैं चला गया। तीसरी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई ना, मैं कुछ नरम पड़ गया था कि यार मेरी तरफ से सख्ती ही सख्ती है, उसकी तरफ से नरमी ही नरमी है। वो बड़ा ठीक ठाक मालदारा आदमी है, किस चीज़ ने इसको नरम किया है? मैंने उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में दीन की मोहब्बत थी, दिल के अंदर दीन का दर्द था, उसको शौक़ था कि लोग मुसलमान हो जाएं। उसने मुझे बातें सुनाना शुरू की मोहम्मद अरबी की, मैंने सुनना शुरू की। उधर बैठे बैठे ही मैंने दिल के अंदर तहैया कर लिया, इतना अमीर घराने का ठीक ठाक मालदार आदमी अगर दीन इस्लाम के लिए टाट का लिबास पहन सकता है तो साथ तू क्यों नहीं दीन इस्लाम कबूल कर सकता? उसी वक्त मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। मुखलिस हो जाएं। हम एक दफ़ा दावत देते हैं, उन्हें कहना मैं नहीं पढ़नी, और यार इन्होंने दिती सी इन्हें कैसी मैं नहीं पढ़नी। अव्वलन तो दावत देते ही नहीं हैं हम, और ये भी कह रहे होते हैं मेरी तेरे नाल पक्की यारी है, सच्ची यारी हो। खाक सच्ची यारी है, दीन इस्लाम के बारे में तुम लेकर ही नहीं उसे आ रहे मस्जिद में। और इस्लाम के बारे में सरकार कितने ज़्यादा नरम थे, देखें सुनिए रिवायत। इस्लाम के बारे में सरकार कितने नरम थे।
हब्बार बिन असवद ये वो शख्स थे जिन्होंने आपकी प्यारी बेटी सय्यदा ज़ैनब को शहीद किया था। कैसे कि आप मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ जाने लगी तो जिस सवारी पर सवार थे ना, इन्होंने नेज़ा मारा था उसे, वो सवारी नीचे गिरी तो आप भी नीचे गिरी, तो चंद दिन अलील रहकर आप शहीद हो गई थी। फतह मक्का हुआ ना जब, तो ये अपने चेहरे के ऊपर निकाब डालकर, पर्दा डालकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि बेटी के कातिल थे। अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, कोई बड़ा सा बड़ा दुश्मन भी आ जाए तो आप उसे माफ़ कर देंगे? बड़ा दुश्मन। अल्लाह के सोने महबूब ने फरमाया, हब्बार बिन असवद, बेटियां भूला नहीं करती, लेकिन तू आ गया है, आ जा, इस्लाम कबूल कर ला, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस्लाम के लिए कितने नरम थे सरकार। हम पता नहीं क्या करते हैं यार, हम नरम ही नहीं होते दीन के लिए। हम दीन से दूरी के अंदर जो है दूर होते जा रहे हैं। कोशिश करें अपने आप को दीन के लिए नरम करें, दावत दें, बेनमाजी है उसे नमाज की तरफ लेकर आएँ यार। इस तरह हम अब ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब